जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की। वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपनी पार्टी की चिंता कीजिए, हम देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं, यही हमारा इतिहास। झूठ का प्रचार राहुल गांधी जी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी से किसी प्रकार का प्रमाण पत्र अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को नहीं चाहिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में आज बात कर रहे हैं कि मौजूदा समय में राजनीतिक समीकरण क्या बन रहे हैं, किसका फायदा किसका नुकसान। ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि राजनीतिक समीकरण बदलते जा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में हो या कश्मीर में हो। अब ये राज्यों पे भी बदल रहे हैं और देश की राष्ट्रीय राजनीति के स्तर पर भी बदल रहे हैं। आज इसी पर महाभारत कर रही हूं क्योंकि जहां एक तरफ दोस्त थे वहां दुश्मन बन गए हैं, और जहां पर एक साथ चुनाव लड़ने की बात थी वहां सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। आज दो तस्वीरों से शुरुआत कर रही हूं। दिल्ली में राहुल वर्सेस केजरीवाल हो गया है, और वहीं कश्मीर में मोदी के मुरीद उमर अब्दुल्ला हो गए। दिल्ली में राहुल वर्सेस केजरीवाल, यानी जो लोग साथ में चुनाव लड़ रहे थे, जो साथ में मोदी को पराजित करने के लिए हाथ मिला रहे थे, आज वो एक दूसरे के हाथ काटने पर उतारू हैं। और जिस तरह के बयान आ रहे हैं, एक दूसरे पर सीधा अटैक है, डायरेक्ट अटैक। अब इंडिया गठबंधन बचेगा कि नहीं ये नहीं पता है, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल वर्सेस राहुल गांधी जरूर हो गया है। आज इस पर भी बात करूंगी और ये भी बताऊंगी कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के एक और साथी उमर अब्दुल्ला कैसे नरेंद्र मोदी के मुरीद हो गए। क्या इंडिया गठबंधन पूरी तरह से खत्म होगा और नए समीकरण कौन से बन रहे हैं, ये भी आज बात होगी महाभारत में। लेकिन सबसे पहले आज आपको बताती हूं कि कैसे दिल्ली में राहुल गांधी डायरेक्ट अटैक अरविंद केजरीवाल पर कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल भी पलटवार कर रहे हैं। आपको सबसे पहले दिखाती हूं कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में, क्योंकि अभी तक तो उनके नेता कहते थे, अब सीधा हमला राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर कर दिया है। दिल्ली की रैली में राहुल गांधी ने बात कही, केजरीवाल झूठे वादे करते हैं, वो ये कह रहे हैं, झूठा प्रचार प्रसार करते हैं, ये भी कह रहे हैं, और कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म करने में सफल नहीं हुए हैं अरविंद केजरीवाल। वो कह रहे हैं दिल्ली में भ्रष्टाचार तो और ज्यादा बढ़ गया। केजरीवाल दलितों और पिछड़ों के विरोधी हैं और अल्पसंख्यकों को हक नहीं दिया है। अडानी पर क्यों नहीं बोलते हैं केजरीवाल। राहुल गांधी का डायरेक्ट हमला अरविंद केजरीवाल पर आया, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाए हैं और दिल्ली में भ्रष्टाचार के पीछे यही चेहरा है। अब ये बहुत बड़ा हमला है क्योंकि दिल्ली की पूरी लड़ाई भ्रष्टाचार को लेकर है। बीजेपी से पूछिए, बीजेपी और अरविंद केजरीवाल पिछले कई सालों से भ्रष्टाचार को लेकर ही पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने भी वापस हमला किया। अब आप सोचिए कि दिल्ली में अगर ये समीकरण बदल गया है तो फिर इंडिया गठबंधन का क्या हुआ, वो तो कब का खत्म हो गया। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी खरी खरी सुनाई है राहुल गांधी को। वो कह रहे हैं राहुल को केजरीवाल ने कैसे नसीहत दी है, वो भी सुन लीजिए। राहुल पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, वो ये कह रहे हैं, मैं टिप्पणी करूंगा ही नहीं। राहुल पार्टी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी राहुल जो कर रहे हैं वो अपनी पार्टी बचाने के लिए कर रहे हैं। मेरी लड़ाई यानी अरविंद केजरीवाल की लड़ाई देश बचाने के लिए है। वो ये भी कह रहे हैं कि राहुल ने मुझे बहुत गालियां दी हैं। आप सोच लीजिए, डायरेक्ट अटैक उनका भी आ गया है। राहुल मुझे गाली देते हैं। कांग्रेस बीजेपी की जुगलबंदी का खुलासा अब दिल्ली में साफ हो गया, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी साथ मिलकर लड़ाई कर रही है। कांग्रेस बीजेपी का पर्दे के पीछे का ये गठबंधन है जो जनता के सामने अब आ गया है, और इनके नेता खुलेआम पैसे बांटते हैं। ये बड़ा आरोप आज अरविंद केजरीवाल ने लगाया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कहा कि पैसे बांटने वालों की राजनीति दिल्ली वाले खत्म करेंगे। बीजेपी कांग्रेस फर्जी वोट बनवाती है, यानी जो हमला अभी तक अरविंद केजरीवाल बीजेपी पे करते थे, अब वो उन्होंने कांग्रेस पर भी किया है। बीजेपी कांग्रेस मिलकर दिल्ली वालों के खिलाफ है, ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अब ये हमला जो आया है
पहले उन्होंने कहा मैं डायरेक्ट हमला नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने यह भी कह दिया कि राहुल की मजबूरी है, वो पार्टी बचा रहे, लेकिन मैं अपना देश बचा रहा हूं, इसीलिए ये हमला कर रहा हूं। अब मैं आपको तस्वीर दिखाती हूं, क्योंकि ये दोनों नेता जो साथ में आए थे लोकसभा चुनाव के लिए, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, इंडिया गठबंधन की बैठकों में साथ में दिखे, आज एक दूसरे के खिलाफ दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं। तो ये आज की हकीकत है। इसके पीछे कारण क्या है, आज इस पर महाभारत करूंगी, क्योंकि सिर्फ ये तस्वीर नहीं है। जब अरविंद केजरीवाल वर्सेस राहुल गांधी हो रहा था, तो इन सब के बीच कैसे बीजेपी की भी एंट्री हो गई है। अब ये पूरा जो एक पूरा जो नैरेटिव चल रहा है, उसको जरा समझिए, दिल्ली में हो क्या रहा है और इससे राष्ट्रीय राजनीति पर असर क्या पड़ रहा है। राहुल गांधी ने केजरीवाल पर निशाना साधा, केजरीवाल को झूठा और भ्रष्टाचारी बताया, यह दिल्ली में हुआ। अब केजरीवाल ने भी राहुल गांधी को जवाब दे दिया। जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि राहुल ने मुझे गालियां दी हैं, ये केजरीवाल कह रहे हैं। राहुल कांग्रेस को बचा रहे हैं, लेकिन मैं देश बचा रहा हूं, ये वाला नैरेटिव अरविंद केजरीवाल ने दिया। लेकिन जब उन्होंने ये बात कही, तो जवाब बीजेपी की तरफ से आया। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई और बीजेपी ने कहा कि देश की चिंता आप मत करिए, पहले आप अपनी चिंता करिए। उन्होंने कहा अपनी पार्टी की चिंता करिए और अपनी सीट बचा लीजिए। अब अरविंद केजरीवाल ने इसका कैसा मतलब निकाला, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि भाई मैं राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहा था, तो जवाब बीजेपी की तरफ से क्यों आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि जवाब बीजेपी दे रही है, तो उनका कहना यह है कि यह तो इनके बीच का एक अलायंस है, यानी बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का अलायंस है। क्या दिल्ली में ऐसा कुछ हो रहा है? क्योंकि सिर्फ दिल्ली में यह गठबंधन नहीं टूट रहा है, 800 किलोमीटर दूर कश्मीर की जो कल तस्वीर आई, उसने सबको चौंका दिया। उमर अब्दुल्ला जहां मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे, टनल के इनॉग्रेशन के मौके पर पहुंचे थे, और वहां पर उमर अब्दुल्ला जो बोले हैं, उससे सब हैरान रह गए, क्योंकि उमर अब्दुल्ला नरेंद्र मोदी के मुरीद बन गए और उन्होंने नरेंद्र मोदी पर क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। उमर अब्दुल्ला ने पीएम की तारीफ की है और खूब तारीफ की है। पीएम ने अपना वादा पूरा किया, वो ये कह रहे हैं दिल और दिल्ली की दूरी कम कर दी है, चुनाव में नहीं हुई कोई भी धांधली, यानी कश्मीर के चुनाव में कोई धांधली नहीं हुई, कहीं भी धांधली की कोई खबर नहीं आई। अब ये इंडिया गठबंधन के बाकी नेताओं को भी सुनना चाहिए, दोबारा मतदान की जरूरत भी नहीं पड़ी कश्मीर में। पूरा श्रेय, ये सुनिएगा खास से, पूरा श्रेय प्रधानमंत्री और इलेक्शन कमीशन को जाता है कि कश्मीर में चुनाव इतनी अच्छी तरह से हो गए। तो क्या अब उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद हो गए हैं? यह बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी है कि क्या जो बात उन्होंने कही कि नरेंद्र मोदी को श्रेय जा रहा है, क्या ये वाला श्रेय इंडिया गठबंधन के नेताओं को एक एक करके तोड़ रहा है? एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। लोकसभा चुनाव को 7 महीने भी नहीं बीते हैं और पीएम मोदी के कारण विपक्षी गठबंधन के सारे समीकरण धराशायी होते दिख रहे हैं। कल तक मोदी का विरोध करने वाले आज मोदी का गुणगान कर रहे हैं। आपने इलेक्शन वो कराए जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और सबसे बड़ी बात ये कि कहीं पे भी धांधली की कोई शिकायत नहीं, कहीं पे भी हुकूमत के गलत इस्तेमाल की कोई शिकायत नहीं, एक भी पोलिंग बूथ पे कहीं पे रीपोल की जरूरत नहीं पड़ी। इसका श्रेय आपको, आपके साथियों को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाता है। 2025 के चुनावी संग्राम में मोदी ने दिल्ली से शुरुआत की थी, जिसके बाद दिल्ली का राजनीतिक पारा इतना हाई हो गया कि मोदी को हराने के लिए बना गठबंधन आपस में ही भिड़ रहा है। उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है, कोई फर्क नहीं है। वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये सारे बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इन सब के बीच इंडी गठबंधन में दरार रुकने का नाम नहीं ले रही।
कि दिल्ली केजरीवाल का वेश है कि जनता ने हुकूमत दी थी और इसीलिए उनको कॉन्फिडेंस में लेकर हम मिलकर कुछ कर सकते थे तो अच्छा होता था। इतना बड़ा फर्जी भाड़ा उसने दिल्ली में किया है। शराब घोटाला देश बचाना था, अय्याशी के महल में रहना देश बचाना था। केजरीवाल का एक काम बताइए जो उसने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इमारतों को, अपने धन को इकट्ठा करने के अलावा उसने कुछ किया हो। दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर बीजेपी भी हमलावर है। जैसे जब से ये लोग कांग्रेस के साथ गए थे तो भले ही साथ में गए, अलग हो गए, मगर वायरस तो साथ में लेके आ ही गए। तब ये लोग आरोप लगाते थे ना कि कांग्रेस में पीएम तो है पर एक सुपर पीएम भी है। तो आज वही रोग इनके अंदर आ गया, एक सीएम तो है, एक सुपर सीएम भी है। क्या आप मौका पड़ने पे भ्रष्टाचारी से भी हाथ मिला लेते हैं राहुल गांधी जी? क्या मौका मिलने पे आप दिल्ली को मौत बांटने वालों से भी हाथ मिला लेते हैं? अरविंद केजरीवाल को अपनी हार दिखाई दे रही है। वो तो आज की डेट में फाइट में ही नहीं है। उनकी यहाँ से जमानत जब्त हो रही है, इतनी बुरी तरीके से वो हारने वाले हैं, इसलिए वो बिल्कुल जो है बुरी तरीके से बौखला गए हैं। दिल्ली में खुलकर राहुल वर्सेस केजरीवाल हो गया है। वहीं दिल्ली से करीब 800 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर में वहां के सीएम ओमर अब्दुल्ला मोदी के फैन हो गए हैं। ऐसे में क्या देश का राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं परिचय आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता चारू प्रज्ञा जी जुड़ रही हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हमारे साथ निवेन शर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं और प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं स्टूडियो में हमारे साथ। मैं जो तस्वीरें हमने दिखाई हैं उन तस्वीरों के आधार पर और जिस तरह के बयान आए हैं वो भी बयान इम्पोर्टेंट है। मैं सबसे पहले नव्यान आपके पास आ रही हूँ। मैं उम्मीद कर रही हूँ मैं आपके नाम का प्रोनाउंसिएशन सही कर रही हूँ। अगर नहीं कर रही हूँ तो मुझे प्लीज़ बता दीजिए, क्योंकि मैं पहली बार आपसे रूबरू हूँ महाभारत में। लेकिन निवान ये बताइए कि जिस तरह से जो बयान आए हैं वो इतने हैरान कर रहे हैं। वहाँ ओमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं इनकी वजह से चुनाव अच्छी तरह से पक्षपातपूर्ण नहीं हुआ, अच्छी तरह हुआ और किसी तरह की कोई धांधली नहीं हुई। और यहाँ दिल्ली में राहुल गांधी कह रहे हैं केजरीवाल झूठे वादे करते हैं, झूठा प्रचार प्रसार करते हैं, भ्रष्टाचारी हैं। ये हो क्या रहा है? देखिए, अभी तो शुरुआत है, अभी तो दिल्ली का चुनाव है। आप धीरे धीरे आगे देखिए और क्या क्या होता है। लड़ाई क्या है? लड़ाई एक तरफ ये है कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसने जो पुरानी पारंपरिक राजनीतिक पार्टियां हैं उसको चैलेंज करके पहली बार चुनाव लड़ा, पहली बार पार्टी बनाई और पहली बार में सरकार बना ली। आज वो 10 साल से ऐसी पोजीशन में है, उसने इतने काम किए कि उसको हिलाना मुश्किल है। तो ये जितनी पारंपरिक पार्टियां हैं इनके पेट में दर्द हो रही है। इनको लग रहा है कि ये कैसे आम आदमी पार्टी जो है वो आम आदमी मुख्यमंत्री बन के रह गया 10 साल, अभी भी हिलाना मुश्किल हो रहा है। तो ये षड्यंत्र कर रहे हैं, ये करते रहे, जनता देख रही है। दिल्ली के अंदर जो चुनाव है वो दिल्ली की जनता लड़ रही है, वो आम आदमी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ रही है। वो जानते हैं बीजेपी वाले आगे तो आम आदमी पार्टी जो मुफ्त बिजली देती है, मुफ्त पानी देती है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देती है, वो ये बीजेपी वाले बंद कर देंगे। वो जानते हैं अगर बीजेपी वाले आगे तो जो 2100 रुपए आम आदमी पार्टी ने अनाउंस किया कि हम देंगे, जो 18,000 पुजारियों को देंगे, जो 5,000 ऑटो वालों को देंगे, वो ये बंद कर देंगे। ये महिलाओं की बस सर्विस। एक मिनट सुचारिता ये कैंपेन स्पीच नहीं चलेगी। दीजिए पहले एक बार कंप्लीट कर लें, उसके बाद आपके हमले आ रहे हैं तो बोलिए। आपके हमले अभी तो मैंने शुरुआत किया, अभी से बीजेपी के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। अभी तो मैंने बस शुरू ही किया, एक लाइन बोली, इनके पेट में दर्द हो गया। आप देखिए शब्दों की हम ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जनता का पैसा जनता में बांटने का काम करता है। ये जनता का पैसा अपने पूंजीपति दोस्तों में बांटने का काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का बजट फ्री बिजली में खर्च किया, इन्होंने दूसरे राज्यों का बजट अपने पूंजीपति दोस्तों निवान मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। निवान देखिए, कर्जा चढ़वा दिया। ये सब कुछ दिल्ली में कर रहे हैं, ये आपके नेता रैलियों में भी कह रहे हैं, जनता डिसाइड करेगी किसने क्या किया है। लेकिन मेरा सवाल दूसरा था जिस पर आपने टिप्पणी नहीं की है। भ्रष्टाचारी, झूठा, स्वार्थी, ये सब बोलने वाले आपके अपने साथी और नरेंद्र मोदी की तारीफ करने वाले भी आपके अपने साथी। मैंने सवाल ये पूछा कि हो क्या रहा है, पूरा जो एक डायनामिक्स है वो बदल रहा है और ये कैसे हो रहा है? देखिए, जनता देख रही है कि कैसे दोनों पार्टियां मिलकर अरविंद केजरीवाल को गालियां निकाल रहे हैं। बस
जब ये बीजेपी वाले 1100 रुपए बांट रहे थे महिलाओं को, तब क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी ने बोला? जब ये पूर्वांचली भाइयों के वोट काट रहे थे, लाखों वोट काट दिए, तब क्यों नहीं इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने बोला? क्यों कांग्रेस पार्टी ने तब नहीं बोला जब गरीबों की झुग्गी बस्ती तोड़ रही थी बीजेपी? तब भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं बोला। अब मैं आपका सवाल लेकर चारू जी के पास जा रही हूँ। आपका सवाल लेकर चारू जी पे जा रही हूँ। चारू जी वो कह रहे हैं कि जब कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगते हैं तब बीजेपी क्यों डिफेंस में आ रही है? ये अरविंद केजरीवाल ने खुद बोला। उन्होंने कहा कि भाई मैं जब सवाल उठा रहा हूं राहुल गांधी पर तो जवाब बीजेपी दे रही है। ये कौन सा डायनामिक्स है? जवाब हम अरविंद केजरीवाल को देते आए हैं सुचारिता, और हमेशा देते रहेंगे, क्योंकि कोई तो इनके सामने डटकर खड़ा हो और इनके झूठ का पर्दाफाश करे। निवान मुझे लगता है अपनी पार्टी के बारे में बेसिक जानकारी लिए बिना टीवी पर आ गए हैं, क्योंकि अगर आज ये पंडितों को भत्ता देने की बात करते हैं तो मैं पूछना चाहती हूँ, जो 17 महीने से आपने मौलानाओं को पैसे देने का वादा कर रखा था वो तो आप पूरा कर नहीं पाए। उन पैसों का क्या हुआ? आज आप कहते हैं आने वाले दिनों में दिल्ली की महिलाओं को आप पैसे देंगे। अब चुप रहिए आप निवान, बहुत जानकारी अपनी पार्टी की, आप बता दो सीएम कैंडिडेट कौन है? सुचारिता इनको चुप जब वो बोल रही थी तो मैंने आपको उनको बोलने नहीं दिया था। मैंने आई डिड नॉट अलाउ हर टू स्पीक ओवर यू निवान, इसलिए मेरी उम्मीद मैं कर रही हूँ उनको बोलने दीजिए पहले। आप हाँ बोलिए चारू जी, जानकारी साझा करिए सीएम कैंडिडेट। हाँ ठीक चारू जी। आने वाले समय में कहते हैं महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, लेकिन शायद इनको पता नहीं है इन्होंने ऐसे ही वादे पंजाब में किए थे। पंजाब में कितनी महिलाओं को 1000 रुपए दे चुके हैं बताइएगा जरा। वहां के लोगों को धोखा देके सोचते हो दिल्ली के लोग आपकी बातें सुनेंगे? अच्छा, दिल्ली में आपके खुद के कैबिनेट ने, आपकी खुद के डिपार्टमेंट ने अपना पल्ला झाड़ लिया आपकी 2100 वाली बात से। आप निकालते हैं कैबिनेट नोट 1000 का और इश्तेहार देते हैं 2100 रुपए का। कमाल की बात है, और झूठ बोलने की हर सीमा आपने पार कर ली है। कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, पर आपसे पूछना चाहती हूं इस समय वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप की वजह से उनको कोर्ट ने कहा है वो मुख्यमंत्री की तरह काम नहीं कर सकते, कागज फाइल नहीं कर सकते, कहीं साइन नहीं कर सकते, अपने कार्यालय तक नहीं जा सकते। तो क्या कोई जादू हो जाने वाला है क्या थोड़े समय के बाद में? तो झूठ फैलाना बंद करिए। आप पानी की बात करते हैं, पानी आता कहाँ है जी? टैंकर माफिया जो आपने पाल रखा है। पानी आए तो पानी की बात करिए ना, मुफ्त हो या पैसे देकर मिलता हो। पानी मिलता ही नहीं है दिल्ली वालों को। हाँ, तब जरूर मिलता है जब बारिश होती है, क्योंकि पूरा शहर डूब जाता है। शहर में बस तक डूब जाती है, लोगों की मौत हो जाती है पानी की वजह से। उस पानी के बारे में आप बात नहीं करेंगे। देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का नुकसान किया है पिछले 10-11 सालों में, दिल्ली की जनता इससे परेशान हो चुकी है। झूठ फैलाने का काम किया है इन्होंने। ये हेल्थ मॉडल की बात करते हैं, इन्होंने एक नया अस्पताल नहीं बनाया। झूठ बोलने का काम करते हैं। इनके पास पैसा तो है ग्रीन सेस के नाम पर, लेकिन दिल्ली का एयर पोल्यूशन कम नहीं हो पा रहा है। इनफैक्ट ड्रामे पे ड्रामे ये खेलते हैं और यहाँ के लोग जहरीली सांस में घुट के मर रहे हैं। पहली बार दिल्ली चारू जी, चारू जी आपका भी अटैक इन पर है, कांग्रेस पर नहीं है, क्योंकि आपको लगता है मेन कंपेटिटर आपके यही हैं। कांग्रेस तो नहीं है लड़ाई में। कांग्रेस नहीं, एक मिनट सुचारिता जी, कांग्रेस क्या इस समय दिल्ली में सत्ता में है? बताइए। हम तो कांग्रेस के खिलाफ लोकसभा भी लड़े थे और विधानसभा भी लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी से पूछिए ना, 6 महीने पहले आप गले में हाथ डालकर एक दूसरे की तारीफें कर रहे थे। आज क्या हो गया भाई? मैं उसी पर आ रही हूँ। तब भी उनके मैं उसी पर आ रही हूँ और आज भी उनके खिलाफ है दोनों के। एग्जैक्टली, मैं उसी पर आ रही हूँ। अब ये जो चेंजिंग डायनामिक्स है, मैं बार-बार कह रही हूँ, जो एक तस्वीर बदल रही है, और वो सिर्फ दिल्ली में नहीं है, यहाँ से। सुचारिता जी, आखिरी बात मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। आखिरी बात मुझे बोलने दीजिए, प्लीज बोलिए। आज आतिशी के ऊपर रिटर्निंग ऑफिसर ने FIR की है। PWD की गाड़ी लेकर आप चुनाव का प्रचार कर रही हैं। आपके खुद के नेता मोहिंदर गोयल पकड़े गए हैं घोटाले में, जो फेक आधार कार्ड बना रहे थे। CAG की जो रिपोर्ट है आपकी सरकार के इतने भयंकर खिलाफ है, आप 17 की रिपोर्ट टेबल नहीं कर पाए हो क्योंकि आपने इतने पाप किए हैं। मैं जो आतिशी जी पर FIR की बात का मैं सीधे जवाब लूंगी निवान आपसे, लेकिन एक बार मैं जरा पहले कांग्रेस व्यू ले लूं। एक बार मैं कांग्रेस व्यू लूंगी, मैं सारे मेहमानों को बस एक बार एक इनिशियल कमेंट के बाद उसके बाद आपके पास वापस आ रही हूं। वरुण जी जरा बता दीजिए भाई, दिल्ली में जो समीकरण बदल रहे हैं उसका सीधा असर, अब तो खुलकर नेता कह रहे हैं ये कोई गठबंधन नहीं था विधानसभा चुनावों के लिए, तो ये सिर्फ लोकसभा के लिए था। मतलब लोकसभा में चुनाव में आप हाथ भी पकड़ेंगे? एक भ्रष्टाचारी का हाथ कैसे पकड़ सकते हैं राहुल गांधी? आज उस दिन हाथ पकड़ लिया और आज बोल रहे हैं भ्रष्टाचारी है।
सुचारिता जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक तो चारू जी ने भी सही कहा, सत्तारूढ़ दल के खिलाफ है तो जो भी पार्टियां, कांग्रेस बीजेपी नहीं और तीसरी चौथी पार्टी भी लड़ रही, तो केजरीवाल की सरकार की जो कमियां हैं वो जाकर करेगी, उसमें कोई बात ही नहीं, कोई किसी से हाथ नहीं मिला रहा। तीसरी बात आप कह रहे हो कि राहुल गांधी जी के एक स्पीच के कारण इतना भूचाल दिल्ली में आ गया है कि केजरीवाल भी परेशान, बीजेपी भी परेशान, मेरे समझ में क्यों परेशान है। और आप कह रहे हो हाथ क्यों मिलाया, हाथ इसलिए मिलाया था, गठबंधन सबको पता है, इंडिया अलायंस वर्ल्ड इंडिया अलायंस था, स्टेट्स में तो हुआ ही नहीं था। पंजाब में तो अलग थी कांग्रेस पार्टी, लोकसभा में भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस अलग अलग लड़ी पंजाब में। दिल्ली की बात, दिल्ली लोकसभा जरूर साथ में लड़े थे। तो वो भ्रष्टाचार का तो आरोप भी कांग्रेस ने खुलासा किया था शराब का। मैं तो आपको कई बार पहले कहा, कनॉट प्लेस में मैं खुद गया था और बीजेपी के एक मेरे मित्र थे, इनके प्रवक्ता, साथ में एक पर एक शराब फ्री दे रहे थे। तो शराब का मॉडल जो केजरीवाल का था, जनता ने उसको देखा है। तो गवर्नेंस की बात आपने कहा कि भ्रष्टाचार है तो क्या हुआ, पर्दे के पीछे डालो, करप्शन है तो पर्दे के पीछे डालो, अभी चुनाव होने दो, उसके बाद हम भ्रष्टाचार चिल्लाएंगे। सर ये कौन सी नैतिकता है, ये कौन सी नैतिकता है? राहुल गांधी उसी बैठक में अरविंद केजरीवाल के साथ थे और आज बोल रहे भ्रष्टाचारी हैं। ये कौन सी नैतिकता वरुण जी? नहीं, अब सुन तो लो आप मेरी हाँ, बात। बोलिए। वर्जन तो सुनना ही नहीं चाहते, व्यू सुनना ही नहीं चाहते। अरे क्यों नहीं सुनना चाहते भाई? इस बात के लिए साथ में थे हम, निर्वाचित मुख्यमंत्री को जबरदस्ती जेल भेज रहे थे। उस बात पे हम केजरीवाल की सरकार, कोई भी सरकार हो, चाहे सोरेन जी की, उनको जबरदस्ती जो जेल भेज रहे थे उसमें साथ थे। जहाँ भ्रष्टाचार करेगी सरकार उसके खिलाफ मुद्दा ही हमने उठाया था, बीजेपी ने थोड़ी उठाया था वो मुद्दा। आज भी हम उस पर अड़ी गए। और आप जो बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, राहुल गांधी से आप कह रहे थे केजरीवाल वर्सेस राहुल गांधी, कहाँ राहुल गांधी, कहाँ केजरीवाल? पिद्दी पार्टी का कोई नेशनल पार्टी से क्या कंपैरिजन हो सकता है? ओहो, एक सेकंड, बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है। वो नेशनल पार्टी के नेता हैं, अध्यक्ष नहीं है लेकिन नेशनल पार्टी के नेता हैं, और ये रीजनल पार्टी के नेता हैं। तो क्या कंपैरिजन है? वरुण जी ये कह रहे हैं भाई कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो एक बात बताइए वरुण जी, एक सेकंड अवधेश जी, वो इंडिया गठबंधन की जो बैठकें होती थी उसमें जहां तक मुझे याद है ज्यादातर नेता जो आते थे वो तो रीजनल पार्टी के थे। कौन सी पार्टी ऐसी थी जो कि नेशनल पार्टी थी उस इंडिया गठबंधन की बैठक में? पर ये आज याद आ रहा है ना? नहीं, देखिए ऐसा है कि मुझे तो बहुत आश्चर्य है कि INDIA गठबंधन की कांग्रेस को चिंता है नहीं, उमर अब्दुल्ला को चिंता है नहीं, केजरीवाल जी को चिंता है नहीं, कांग्रेस गठबंधन में रहे इसकी चिंता न शरद पवार को है, न ममता बनर्जी को है, न उद्धव ठाकरे को है। ये सुचरिता कुकरेती रिपब्लिक को क्यों चिंता है? कह रहे कि INDIA का अब होगा क्या भाई? INDIA है कहाँ, था कहाँ? आपने कहा बैठक, कब बैठक हुई? उसकी जो बैठक मुंबई में हुई उसके बाद तय हुआ था उसी समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनाव में कि भोपाल से एक रैली करेंगे, वो रैली नहीं हुई। उसकी ऑफिस बनेगा, उसका कोऑर्डिनेटर बनेगा, कुछ हुआ नहीं। तो आपको अब हमारी आपकी चिंता है जो है नहीं। मैं अवधेश जी देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्रेम जी को लीजिए जरा। बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि ये एक पूरा गठबंधन साथ आया कि नरेंद्र मोदी को आउस्ट कर सके, बाहर निकाल सके सत्ता से। अब नरेंद्र मोदी तो अभी भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अब राज्यों में सब लोग अलग अलग अपनी विचारधारा के हिसाब से स्टैंड ले रहे हैं। मैंने उमर अब्दुल्ला का जिक्र किया जो कि कल एक बहुत बड़ी खबर बन गई। हाँ, तो ये अब इसका सीधा मतलब है कि राज्यों में कोई गठबंधन नहीं है। अब चुनाव फिर से होगा, तब तक किसने क्या देखा है कौन कहां होगा? अवधेश जी नहीं, इतना आसान नहीं है, सरल निष्कर्ष है। देखिए INDIA में हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद उमर अब्दुल्ला का थोड़ा मामला अलग है। ठीक है। उमर अब्दुल्ला का पहले उमर अब्दुल्ला ने चुनाव के समय भी महसूस किया कि अंततः हमको अकेले ही यहाँ लड़ना है। कांग्रेस 5 वोट दिलाएगी नहीं, बल्कि उनके कारण हमारी कुछ सीटें घट सकती है। राहुल गांधी को तथाकथित जो है अडानी और तो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म और अपने से फुर्सत नहीं है कि वो मूल मुद्दे पर लौटें। तो उन्होंने तो चुनाव के बीच ही हमले कर दिया था कि हाँ कहाँ आते क्यों नहीं है। मंत्रिमंडल गठन में कहा भाई एक सीट लेना है तो लीजिए, हम तो घर बाहर बैठिए, और उन्होंने मंत्रिमंडल गठन कर दिया है। और वो सच्चाई उन्होंने बोल दिया है कि भैया हमारे यहाँ तो कोई बड़ा चुनाव में कदाचार हुआ नहीं, हमारे यहाँ उसी ईवीएम से जीते हैं, आप अपना जनाधार देखो ना। ये भी बोला था उस समय कि कांग्रेस स्वयं अपना मूल्यांकन करे, उसी को उन्होंने जरा स्पष्ट किया है। और केंद्र के साथ मिलकर पहले भी उन्होंने सरकार चलाई है। आया है कि INDIA गठबंधन में जो बाकी साथी हैं उन्हें 370 पर हमारी मदद करने आए, न बाकी आ सकते हैं, कहां इसमें हम फंसने जाए, छोड़ो चक्कर। तो उनका एक मामला। बाकी लोगों के अंदर 3 बड़े निष्कर्ष आए हैं।
पहला निष्कर्ष आया है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कोई भी व्यवहारिक राजनीति बीजेपी के विरुद्ध बनाना असंभव है, क्योंकि उनकी सुई कुछ दो विषयों पर जाके अटक गई है, जहां से निकलने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा निष्कर्ष आया है खासकर महाराष्ट्र से, वो ये आया है कि अगर इस समय, और केजरीवाल जी ने भी वही निष्कर्ष निकाला कि आने वाले समय में भाजपा की थोड़ी सीट कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन हिंदुत्व जो है लोगों के वोटिंग की एक स्थापित प्रवृत्ति है। अगर ये मैसेज गया कि हम हिंदुत्व विरोधी हैं, मुस्लिम परस्त हैं, तो हमारी सीटें जा सकती हैं, और वो राहुल जी के भाषण से हो रहा है। इसलिए केजरीवाल जी यहाँ इमामों का वेतन न देके उसका प्रचार करवाते हैं। एक बार मैं प्रेम जी के पास प्रचार करवा रहे हैं जो बात इसलिए। और तीसरी रणनीति ये बनी है कि भाई अब आगे के लिए नए सिरे से हमको विचार करने की जरूरत है, और कांग्रेस को बाहर रख के ही हम विचार कर सकते हैं। उनके रहते नई राजनीति फाइट ये तो पिछले दिनों जो बयान आए उससे भी बड़ा क्लियर लग रहा है प्रेम जी कि कांग्रेस को आउट रखो, केजरीवाल जी को इन रखो, ये वाली एक समीकरण बन रहा है, और ये कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन शायद अब राहुल गांधी भी समझ रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं फुल ऑन अटैक करिए, दिल्ली में करिए। शायद दिल्ली में कुछ सत्ता दिख रही है, वो किस नुकसान उनका ही है। दिल्ली में क्या सरकार बना लेगी कांग्रेस पार्टी? देखिए सुचारिता जी, पिछले दिन शो में भी मैंने कहा था कि दिल्ली का चुनाव जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है। तीसरे नंबर पर बीजेपी जा रही है, और इसके लॉजिक दिए थे। लॉजिक ये था कि कांग्रेस ने अब तक जो है ऑपोजिशन का दर्जा जो है बीजेपी को एक तरह से गिफ्ट करके रखा हुआ है। 2013 में आम आदमी पार्टी का समर्थन करके कांग्रेस ने बहुत बड़ी भूल की थी, और ऑपोजिशन का स्पेस जो है बीजेपी को गिफ्ट कर दिया था। अब कांग्रेस जब ऑपोजिशन में देख रही है, आम आदमी पार्टी से लड़ती दिख रही है, तो वो ऑपोजिशन का स्पेस नेचुरली कांग्रेस के पास आने वाला है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट बीजेपी को 35-38% वोट मिल जाता है, क्योंकि अपोजिशन में जो रहेगा उसको मिलेगा। देश के किसी भी विपक्ष को 35-38% वोट रखा हुआ है, और कांग्रेस ने विपक्ष का जो पोजीशन है कांग्रेस को गिफ्ट, बीजेपी को गिफ्ट कर आप जो बोल रहे हैं प्रेम जी, आप पहले अपना आकलन पूरा करिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं निवान जी का इस पर रिएक्शन जरूर लूंगी। हाँ, आप कंप्लीट करिए पहले। हाँ, कंप्लीट करिए अपना आकलन पहले। हाँ, लड़ाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच है। ये चीज है, और सब लोग मान रहे हैं, आप लोग भी चर्चा करें। अगर कांग्रेस जीरो रहती, जैसे पिछले चुनाव में रही, उससे पिछले रहती, आप चर्चा ही नहीं कर रहे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं एक बार चारू जी और निवान जी का इस पर रिएक्शन लेना बनता है। पहले निवान जी आपका मुख्य कंपेटिटर कौन है दिल्ली में, ये बता दीजिए। कांग्रेस है या बीजेपी है? बोलने दीजिए। और अच्छा, और बोल लीजिए, आप बोल लीजिए भाई, कंप्लीट कर लीजिए, फिर जाऊं मैं निवान जी के पास। जैसे उमर अब्दुल्ला का जिक्र आया, उमर अब्दुल्ला भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में थोड़े गए थे। अरे एक मुख्य, अरे गए नहीं थे, लेकिन तारीफ तो भर भर के कर रहे हैं प्रधानमंत्री की। फिर नहीं बोलने दे रहे हैं, फिर नहीं बोलने। अरे नहीं भाई, बोलने दे रही हूँ, लेकिन इंटरजेक्ट तो करूंगी, क्या करूं? मूक बनकर बैठ जाए सब जब प्रेम जी बोल रहे हैं। मैंने कुछ गलत बोला? एक सीएम पीएम के साथ कार्यक्रम में था, यही तो बोल रहा है, इसमें क्या आप हस्तक्षेप करेंगी? अच्छा, मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर वो सरकारी कार्यक्रम भी था तो किसी ने उनको विवश नहीं किया था कि वो प्रधानमंत्री की तारीफ करें, क्योंकि पार्टियां ईवीएम पर चुनाव में धांधली को लेकर कितने बयान उठाती हैं। उन्होंने कह दिया चुनाव फ्री एंड फेयर हुए, इसलिए हुए क्योंकि उसका श्रेय प्रधानमंत्री और इसी को जाता है। अब एक मिनट में जरा मैं पहले निवान जी का रिएक्शन लूंगी। लेकिन अरे अब आ रही हूँ, वापस आ रही, सेकंड राउंड के लिए आ रही हूँ भाई। प्रेम जी रुकिए ना, रुकिए, थमिए थोड़े से। निवान जी आप बताइए, आपका मुख्य कंपेटिटर कौन है दिल्ली में? जवाब दे सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, चारू जी उसके बाद आ रही हूँ। देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है आपका, बहुत बढ़िया शानदार सवाल है कि हमारा मुख्य कंपेटिटर कौन है। ये सवाल का जवाब तो जनता भी ढूंढ रही है। देखिए, हमने तो पूरी दिल्ली में होर्डिंग लगा दी है कि हमारे पास सीएम पे से अरविंद केजरीवाल, ये गाली गलौज पार्टी का चेहरा कौन है, बताओ तो कॉम्पिटिटर कौन है, पता तो लगे। हम जनता पूछ रही है, जनता ये पूछ रही है, आम आदमी पार्टी के पास अरविंद केजरीवाल सीएम पेश, आम आदमी पार्टी के पास 10 साल के डेवलपमेंट के काम, आम आदमी पार्टी के पास योजनाएं, आम आदमी पार्टी के पास देश की सबसे सफल सरकार। ये देखिए, नीति आयोग का डेटा है जो ये बताता है कि देश के अंदर सबसे कम महंगाई, देश में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम। नीति आयोग का डेटा ये बताता है कि देश के अंदर शिक्षा स्वास्थ्य पे सबसे ज्यादा खर्चा दिल्ली के अंदर
नंबर होता है। नीति आयोग के हिसाब से देश की सबसे ईमानदार सरकार, केंद्र सरकार के हिसाब से देश की सबसे ईमानदार सरकार कौन है बताइए? आम आदमी पार्टी। कैसे 200 से ज्यादा केस कर दिए इन्होंने हमारे पे, 4000 से ज्यादा फाइलों पे स्क्रूटनी लगा दी, 25 पैसे की रिकवरी नहीं दिखा पाए, तो देश की सबसे ईमानदार सरकार कौन है? अच्छा, आप ढूंढ ही रहे हैं, आम आदमी पार्टी चिंता हो रही है सरकार। आपके पास अब सही आपके सवाल information पे है वापस नहीं। आ रहा हूँ। सवाल ये है, पूरे दिल्ली में होर्डिंग लगे हैं कि कौन है भाजपा का सीएम कैंडिडेट, कौन है गाली गलौज पार्टी का सीएम कैंडिडेट। मैं चुनौती देता हूँ आपके चैनल पे, ये बताएं कौन है CM अच्छा ठीक है भाई, वो कह रहे हैं कोई चेहरा नहीं है। मुझे जवाब देने दीजिए। आपके बार बार कहते हैं कोई चेहरा नहीं है बीजेपी को। जी जी हाँ चारू जी आप जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं क्वेश्चन मार्क लगाकर पोस्टर जारी किए, कौन है? हाँ तो ये बताइए हमारा कौन था चेहरा महाराष्ट्र चुनाव में, और वहां पर जो परफॉर्मेंस रही है भारतीय जनता पार्टी एंड एलाइज की, वो हिस्टोरिक रही है। तो आप ही फालतू की बातों में मत जाइए। आप आज कह रहे हैं आपके पास एक मॉडल है ऑफ गवर्नेंस। ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस ये है कि दिल्ली सरकार को फाइनेंशियली गड्ढे में पहली बार डाला है आपने 30 साल में। ये आपका मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। आपका मॉडल ऑफ गवर्नेंस ये है, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आपके 80% डिपार्टमेंट्स जिन नेताओं के पास थे वो जेल में बैठे हुए थे, और जेल में बैठ के भी झूठ ही बोल रहे थे और ड्रामा ही कर रहे थे। वो मसाज वाला ड्रामा याद है आपको? वो वजन बढ़ गया घट गया वाला ड्रामा याद है आपको? काम की बात इन्होंने करी कब है? आज भी जवाब नहीं दे पा रहे। इनकी सिटिंग सीएम के ऊपर आज एफआईआर हुई है। मोहिंदर गोयल जाकर आधार कार्ड झूठे झूठे बनवा रहे हैं। इन बातों पे जवाब नहीं है। कैग रिपोर्ट कहती है कि इन्होंने इतना घपला किया है इतने सालों में, उसकी सच्चाई बता नहीं पाते। शीश महल का एस्टिमेट 5 बार रिवाइज किया और जितना इनिशियल एस्टिमेट था उससे 4 गुना इन्होंने पैसा लगा दिया। उस पे ये जवाब नहीं दे पाते। खैर, ये आम आदमी पार्टी का और ज्यादा एंटरटेनमेंट इनकी बातों का जवाब देके करना नहीं चाहती, क्योंकि सच्चाई ये है आज की तारीख में इन्होंने दिल्ली में 2 काम किए हैं। या तो इन्होंने क्रेडिट स्नैचिंग का काम किया है। भाई अगर एक हाईवे बना रही है मोदी सरकार तो ये कहते हैं अरे हमने किया। कोविड के टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट की या आर्मी की अस्पताल खुल रहे हैं, ये जाके वहां पे क्रेडिट लेने का काम करते हैं। अच्छा, कोविड से मुझको याद आया, जब दिल्ली त्राही त्राही मर रही थी ना, ऑक्सीजन के लिए मर रही थी, उस समय ये शराब बांट रहे थे दिल्ली में। ये शराब बांट रहे थे, ये इनका काम है। उस समय ये अपना शीश महल बना रहे थे, ये अच्छा, वो पूछ रहे हैं भाई सीएम कौन? इन सब चीजों को अब हमें टॉलरेट करने की कोई जरूरत नहीं। और प्रेम जी को मैं आखिरी बार, मतलब अभी वो बात कर रहे थे, मैं प्रेम जी से कहना चाहूंगी, प्रेम जी आपकी पार्टी के लिए हम कभी कुछ इसीलिए नहीं कहते क्योंकि आपकी पार्टी के बड़े नेता बहुत बिजी है। प्रेम जी, उनके पास टाइम नहीं है दिल्ली चुनाव के लिए। पत्रकार है। आपके नेता को न्यू ईयर मनाने के लिए वियतनाम जाना था। नहीं, जिसको वो डिफेंड कर रहे हैं, चलिए जिसको वो डिफेंड कर रहे थे, कांग्रेस के पक्ष में रहे थे, तो मैं कांग्रेस के लिए बता रही हूं। प्रेम जी, आई एम कमिंग टू योर डिफेंस। नेता ही इलेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है, उनके ऊपर हम क्या टिप्पणी करें? आप पहले न्यू ईयर मना लीजिए, आप अपना हॉलिडे खत्म कर लीजिए, उसके बाद जब आपको अच्छा, अब मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ। देखिए, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। मैं बहुत ऑन अ लाइट हार्टेड नोट में हमेशा बात करती हूँ चुनावी दंगल की भी, क्योंकि मुझे लगता है कि कई बार बहुत गंभीर हो जाती हैं डिबेट्स जब हम बात करते हैं एक दूसरे पर आरोप पर ये वाकई एक बहुत गंभीर मुद्दा है। मैं जरा एक बार बड़ी खबर बता देती हूँ कि स्कूलों को धमकी जो मिली है, उस केस में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पर वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार आया है। वो कह रहे हैं पिछले चुनाव में पूर्वी दिल्ली में दंगे कराए और ये इस बार दिल्ली को दहलाने की साजिश कर रहे थे। सीधे आप इसके पीछे है, ये इन्हीं की साजिश है। आरोपी नाबालिग के पिता का एनजीओ से संबंध है। एनजीओ की अफजल गुरु के साथ संवेदनाएं रही हैं। मेरे दर्शक अगर इस पूरी खबर को जानते हो कि दिल्ली में जिस तरह स्कूलों को एक धमकी मिली थी, उसी को लेकर थोड़ी देर पहले बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब सीधे ये कहा जा रहा है और बीजेपी का आरोप है कि पहले दिल्ली में दंगे कराए और अब दिल्ली को दहलाने के पीछे आम आदमी पार्टी है। अब ये बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है अवधेश जी, और इसे लेकर अभी देखिए जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी ने की है, आपको लग रहा है कि ये एक मुद्दा रहेगा दिल्ली के चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी क्या दिल्ली के लिए, देखिए कहीं भी शांति सुरक्षा व्यवस्था, वो तो मुद्दा कहीं हर मनुष्य के अंदर है। और दिल्ली का दंगा दहलाने वाला था, और 1-2 जिस प्रकार से स्कूलों को धमकियां मिली थी और जो व्यवस्थाएं करनी पड़ी थी, हर परिवार दहल रहा था बच्चे का। अब उसमें मैं इस पर तो नहीं जाऊंगा किसका हाथ है नहीं है, लेकिन हमारे देश में और दिल्ली में ऐसे एनजीओ हैं
और पॉलिटिकल पार्टियां भी रही हैं जो अफजल गुरु के साथ खुलेआम खड़ी हुई हैं, धरना प्रदर्शन भी किए गए उसके पक्ष में। वो पार्टियों नेताओं के चेहरे हमारे सामने हैं, वो कोई छिपे तथ्य नहीं है। उसमें अरविंद केजरीवाल जी थे, उसमें कांग्रेस पार्टी थी, सीपीआई थी, सीपीएम थी, ममता बनर्जी तक वहां, और दिग्विजय सिंह तो ओखला तक पहुंच गए थे वहां उस दूसरे केस में। तो इन सब लोगों ने उस समय किया। उसके कारण जाने अनजाने कौन से लोग आगे बढ़ गए, किनको आपने सहयोग कर दिया मुकदमे में, पुलिस से छुड़ाने में, वो आगे क्या कर रहे हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी को लेनी पड़ेगी ना। कि आपने ऐसे, आपको आप जाने ना जाने किसी ऐसे आदमी को के पक्ष में आप खड़े हो गए जो हिंसा की साजिश रच रहा है। आज उस पर मान लीजिए साबित हो रहा है कि वह हिंसा में शामिल है या संलग्न है, उस पर जांच हो रही है, तो उसकी जिम्मेवारी प्रत्यक्ष परोक्ष आती है कि नहीं आती है? प्रत्यक्ष सांस भी नहीं रहे तो। ठीक है, एक मामला, ये एक विषय है। लेकिन एक लाइन मुझे राहुल गांधी जी पर कहना है। देखिए, राहुल गांधी जी और कांग्रेस के इस समय सबसे बड़ी चिंता यह है कि जो देश में मुस्लिम वोट हमको मिलने का ट्रेंड है, अगर दिल्ली में उस पर धक्का पड़ गया तो आगे रीजनल पार्टियां हम पर और दबाव डालेंगी, गठबंधन से बाहर निकालेंगी, आगे हमको सीट कम मिलेगी। इसलिए राहुल गांधी ने सीलमपुर से सभा करके अपने उस वोट को देश भर में एक संदेश देने की कोशिश की कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि आगे उनको चुनाव देखना है। दिल्ली के चुनाव उनको मालूम है कि हमारी क्या दशा होगी, लेकिन वो मुस्लिम मतदाताओं के अंदर देश भर में कंपेटिटर है वहां पर। अब ऐसा है, दिल्ली में चुनाव ऐसा है, बीजेपी तीसरे नंबर प्रेम जी, अब प्रेम जी को भी मालूम है, मिर्जा गालिब का शेर वो हमेशा खुद बोलते रहते हैं कि दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। सबको मालूम है जन्नत की हकीकत। कांग्रेस की स्थिति समय इतना ही है कि स्टेट लीडरशिप तो चाहती है कि फाइट करके वापस आए, सेंट्रल लीडरशिप में हुआ है आगे पीछे की। निवान, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आज जिस तरह से दो खबरें और दोनों ही आपकी पार्टी को घेरती हुई खबरें हैं, एक मैंने अभी जिसका जिक्र किया, जिस तरह से दिल्ली को दहलाने की कोशिश हुई, डायरेक्ट अटैक आपकी पार्टी पर बीजेपी कर रही है कि आप लोग उसके पीछे हैं, और दूसरा आतिशी जी पे जो एक तरह से एफआईआर रिटर्निंग ऑफिसर ने करवाई। अब ये दोनों मामले, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं आतिशी जी, और उनको लेकर ये खबर आना कि उन पर एक एफआईआर दर्ज कराई गई है, ये अपने आप में एक मैसेजिंग करता है कि देखिए पहले अरविंद केजरीवाल जी और उसके बाद अब आतिशी जी पर भी एफआईआर। देखिए, मैं आपको बड़ा क्लियरली और गंभीरता से बताता हूं, अगर पूरी दुनिया में कहीं झूठ बोलने पे ऑस्कर दिया जाता होगा तो ये सारे भाजपा के नेता हर साल ऑस्कर जीतते। ये एक के बाद एक झूठ, एक के बाद एक झूठ, इनका कोई डेवलपमेंट का वो, ये पहले मुद्दा कुछ और लेके आते हैं, वो नहीं चलता, फिर नया। ये कोशिश कर रहे हैं कुछ नया दिल्ली में लाने की, इनका कोई मुद्दा नहीं चल रहा। मैं इनको एक्सपोज करता हूं आपके चैनल पे। ये बॉम्ब ब्लास्ट की अभी बात कर रहे हैं, ये देखिए मैं आपको पूरे देश में हुए स्कूल के ऊपर जो धमकियां आई है उनकी लिस्ट बताता हूं। देखिए, 28 अक्टूबर को चेन्नई में धमकी आई, 21 अक्टूबर को दिल्ली में धमकी आई, 15 अक्टूबर को तमिलनाडु में धमकी आई, 10 अक्टूबर को आपका मदुरई में धमकी आई, उसके बाद आपका 2 अगस्त को नई दिल्ली में, 15 मई को कानपुर में, ऐसे करके पूरे देश में धमकियां आती हैं स्कूलों में। इसका उस एनजीओ से क्या लेना देना जिसको आप सपोर्ट करते हैं? इनके ये बीजेपी वाले बताएं कितने लोग पकड़े गए आज तक धमकी जिनको आई? ये बीजेपी वाले डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये डेवलपमेंट की बात करते हैं। आज प्रवक्ता नीति आयोग बोल रहा है कि देश की सबसे सफल सरकार आम आदमी पार्टी सरकार है। ये नीति आयोग कोई झूठा साबित करने में लगे हैं। ये अभी मेरे से पूछ रहे थे कि स्कूल्स के नाम बताओ, स्कूल्स की लिस्ट बताओ। मैं आपको स्कूल्स की लिस्ट बताता हूं। नए प्लॉट पे हमने बनाई है SOSC सेक्टर 18, SOSC सेक्टर 23 रोहिणी, SOSC सेक्टर 21 फेज 2 रोहिणी, SOSC राणा प्रताप बाग, SOSC कोहात एनक्लेव, ऐसे करके सैकड़ों स्कूल है जो आम आदमी पार्टी ने बनाए। इन्होंने मुझे चैलेंज किया, हॉस्पिटल के नाम बताओ जो नए बनाए। मैं आपको नई जमीन पे नए हॉस्पिटल आपको बता रहा हूँ। मादीपुर हॉस्पिटल 320 अवधेश जी कह रहे हैं एक स्कूल नहीं बना है। स्कूलों के अंदर विस्तार हुए हैं, उनके भवन थोड़े बेहतर कुछ स्कूलों के किए हैं। वो कह रहे हैं स्कूलों के अंदर बेहतर विस्तार हुआ, स्कूल नया नहीं बना है। कोई नहीं, एक हॉस्पिटल नहीं बना है, 13 हॉस्पिटल की घोषणा केजरीवाल जी ने की थी और कहते हैं कि नया बन गया। झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल। चारू जी, जो ये सीधा आरोप आपकी पार्टी पर लगा रहे हैं कि पैसे बांटे जा रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जी ने आज एक वीडियो जारी किया है। चेक करा लीजिए निवान, जो आज अरविंद केजरीवाल ने वीडियो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने कहा कि भाई ये पैसे बांटे जा रहे हैं, और मैं ये दिल्ली वालों से कहता हूं कि जो पैसे बांट रहा है, अगर आपको कहीं से शिकायत मिले कि मेरा भी कोई नेता बांट रहा है, तो मुझे बताइए, इन लोगों के खिलाफ एक स्टैंड लीजिए, पैसे नहीं बांटे जाएंगे।
वो तो सोने की चैन बांटने का भी उन्होंने बोला। हाँ, सोने की चैन बांटने का चैन भी देना है। बताइए भाई चारू जी। देखिए आपने देश में, देखिए सुजाता जी, ये बहुत गंभीर बातें हैं और इनको गंभीरता से लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। मेरा मानना ये है, अगर आपको कहीं कुछ चीज आपको आउट ऑफ द ऑर्डिनरी दिखती है या कोई परेशानी है तो आप इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन करिए ना। इलेक्शन कमीशन ने बहुत बार एक्शन लिया है नेताओं के खिलाफ देश भर में। यहाँ पर भी अगर कोई प्रॉब्लम पाई जाएंगी तो इलेक्शन कमीशन एक्शन लेगी। जैसे अभी एक्शन लिया गया है आतिशी के खिलाफ, FIR दर्ज हुई है। जैसे अभी एक्शन लिया गया है मोहिंदर गोयल के खिलाफ, 2 बार नोटिस भेजा है पुलिस ने और कहा क्योंकि फेक आप यहाँ पर आधार कार्ड जो बनवाने का काम कर रहे हैं ये गलत है। अच्छा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं की मैं आपको एक समस्या बताती हूँ। एक टेप रिकॉर्ड है, वो रट कर चले आते हैं, वो भूल जाते हैं कि इनकी टेप रिकॉर्ड में कुछ झूठ इन्होंने रिकॉर्ड कर रखा है। बार बार अस्पताल बोलते हैं। इनको मैं बता दूं, इनकी खुद की RTI बताती है इन्होंने एक भी अस्पताल नहीं बनाया। ये आज अगर दिल्ली की स्थिति की बात करते हैं, दिल्ली की बेसिक चीजों की मैं बात कर रही हूँ सुचारुता जी। बेसिक चीजें क्या होती है? सांस लेने के लिए हमको हवा चाहिए, है ना, पीने के लिए हमको पानी चाहिए, हमको सड़क पे चलने के लिए जगह चाहिए। ये कोई भी चीज को हमको ठीक तरीके से दे नहीं पाए। अरे जो स्थिति थी उसको और बदतर कर दी है। DTC के रूट्स इन्होंने 30% कम कर दिए। कहां से पोल्यूशन ठीक होगा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत हमारी दिल्ली में इतनी खराब कहीं पर भी नहीं थी। सीवेज साफ करने के नाम पर ये करोड़ों रुपए मुझे ऐसा लगता है दिल्ली का चुनाव बहुत निर्णायक होने वाला है। मैं एक बार दिल्ली का चुनाव इसलिए भी निर्णायक होगा क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता जेल गए, उसके बाद भ्रष्टाचार का मुद्दा इतना बड़ा बना। अब इसके बाद भी अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में वापस आती तो चारू जी आपको और आपकी पार्टी को बहुत कुछ सोचना होगा। लेकिन अगर कोई और पार्टी दिल्ली की सत्ता पर आती है तो फिर यह बिल्कुल क्लियर है कि जनता भ्रष्टाचार को बहुत गंभीरता से लेती है, उन आरोपों को गंभीरता से लेती है। लेकिन मैं एक बार जरा वरुण जी आपसे जरूर पूछूंगी, मुझे ये पूछना है कि दिल्ली में कांग्रेस क्या ये मानकर चल रही है कि वो सरकार बना रही है? अगर वो नहीं मानकर चल रही है, क्योंकि अगर वो आप कहेंगे हाँ तो थोड़ा सा हमें बहुत गंभीरता से सोचना होगा कि वो दावे सही हैं कि नहीं, लेकिन अगर वो नहीं बनाने वाली तो वो इंडिया गठबंधन और अरविंद केजरीवाल के साथ जो रिश्ते हैं वो कंप्लीटली खराब कर चुकी है। इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता तय कर चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल के वो साथ है, कांग्रेस के साथ नहीं है। यह आपके लिए बहुत डैमेजिंग है बाकी जगहों पर भी। नहीं सुचारिता जी, कतई डैमेजिंग नहीं है। कांग्रेस पार्टी, मैंने आपको फिर कहा, नेशनल पार्टी है। कांग्रेस के बगैर किसी भी क्षेत्रीय पार्टी का कोई गुजारा नहीं चल सकता है। एक विधानसभा का चुनाव है, हरियाणा में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ। आप कैसे कह रहे हो इंडिया अलायंस तो देश को बचाने के लिए, संवैधानिक ढांचे को बचाने के लिए, लोकसभा चुनावों के लिए बचा था। उसमें पार्टली सक्सेसफुल हुए। मोदी जी की गारंटी फेल हो गई, 300 पार 200 पर आप किस बेसिस पर कह रहे हैं सर? महाराष्ट्र में आप कौन सी बिग ब्रदर है? नहीं है। बिहार में आप बिग ब्रदर हैं? नहीं है। दिल्ली में आप बिग ब्रदर हैं? नहीं है। तो किस बेसिस पर आप ये कह रहे हैं कि नेशनल पार्टी है और उनके बिना नहीं चल सकते? सुचारिता जी, 100 सीटों की पार्टी है, विपक्ष का नेता हमारा है और सारी स्टेट में वो सारी। अच्छा, विपक्ष का नेता होना क्राइटेरिया है? आप कह रहे हो नेशनल पार्टी नहीं, विपक्ष का नेता है राहुल गांधी, इसीलिए आप ये कह रहे हैं कि एक बड़ी पार्टी है। कैसे नकार रहे हो? लेकिन सर बाकी राज्यों में बाकी पार्टियां आपको नकार रही, सिर्फ बीजेपी नहीं। आपका हमला बीजेपी पर रहता है, पर अब धीरे धीरे आपको बाकी दलों पर भी हमला साधना हो, क्योंकि वो आपको ओपोनेंट की तरह ले रहे हैं। आप अगर उन्हें पैर पसारने नहीं देंगे तो वो भी आपको अपने ओपोनेंट की तरह लेंगे, जो कि दिल्ली में बड़ा क्लियर कट हो रहा है। और वो दिल्ली में आप लोग आगे चलकर कितनी जमीन पा पाते हैं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन नुकसान कांग्रेस पार्टी को जरूर होगा अगर जिस तरह से बयानबाजी चल रही है, न सिर्फ दिल्ली के चुनाव में बल्कि बाकी जगह भी। मेरे पास महाभारत में फिलहाल इतना ही समय था। और जैसा कि अब हम महाभारत के आखिर में पहुंच गए हैं, आइए सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 पर गैलेक्सी एयर का इस्तेमाल कर नोटिस से डिबेट को समराइज करते हैं। चुनावी सरगर्मी के बीच दिल्ली का राजनीतिक पारा हाई है। नरेंद्र मोदी को हराने के लिए बना इंडिया गठबंधन में दरार बढ़ती जा रही